जय धरती माता। मेरे प्रिय देशवासियों, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया पर घोर संकट छाया हुआ है। किसी भी रूप से आज संसार का कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ईश्वर को भूल गए और हम सारा ही दोष ईश्वर पे दे रहे हैं, जबकि ईश्वर एक निराकार शक्ति है। ईश्वर आदमी के रूप में नहीं और न ही कोई ईश्वर का कहीं घर है। ईश्वर का घर जो है वो ये आत्मा है। ये पूरा जो संसार है सभी के अंदर ईश्वर विराजमान है। ईश्वर की खोज हमने की, हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने की, मगर अब ईश्वर की खोज सही ढंग से नहीं हो रही है। ईश्वर की खोज करने का एक उपाय है कि जैसे हमारा ये शरीर बना वो एक जल की बूंद से बना और उस जल की बूंद से हमारे शरीर में हड्डियां, चमड़ी, नाड़ियां, खून, मौस सोचने समझने की शक्ति बनी। तो ये जो शक्ति बनी तो उस जल की बूंद के अंदर जो बीज होता है, बीज के अंदर जीव होता है। जीव ही ईश्वर परमात्मा है, उसको परमात्मा का, उसके अंदर आत्मा और परमात्मा, उसके अंदर ईश्वर का अंश होता है और वो ईश्वर वो हमारे अंदर बैठा है। अब ईश्वर को हम बाहर ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। तो ईश्वर को ढूंढने की शक्ति कई योगी महापुरुषों ने जो अपने अपने हिसाब से योग के द्वारा अलग अलग ढंग से लिखी है। ईश्वर को ढूंढने की शक्ति एक सोनी हरिशन जी महाराज ने लिखी है, जो एक मारवाड़ी में उसे श्लोक हैं, जैसे कबीरदास जी, तुकाराम जी वगैरह ने मारवाड़ी में, राजस्थानी भाषा में लिखा है, वैसे ही हरिशन जी महाराज ने लिखा है। वो मैं आपको श्लोक बताता हूं कि अनोपदास गुरु पूर्ण मिलिया, गुण का भेद बताई दीना, सदा गुरु जी वे नकलंग स्वामी जी, अमर प्याला वहां पीना, कर ओमकार उलट पवनाकुत, ब्रह्म की जोत जगाई लीना, गम के बादल बरसते प्रेम से आपो आप अलग बिना, सोनी हरिशन झूलना कहते मुगत का पंथ है बहुत झीना, अनोपदास सतगुरु स्वामी जी लोसन का कंसन कीना, कि गुदा स्थान को जल से मौजले, सट शक्कर को साफ कीजिए, मांस पारा तक अमरी साजले, नल को नाप तक धोई लीजिए, संद्र की नाड़ी में नीर को सार ले, भौण की नाड़ी में आर कीजिए, सुषमणा नाड़ी में नाप विसार ले, नाश का नयन में सुरत दीजिए, सोनी हरिशन झूलना केवती उर्द को वंक में खींच लीजिए, शरण को दाब के सुन ले घोर को, तो भजन की साधना यूं कीजिए, कि काल अहंकार को अकल से डाब ले, शील संतोष की मेल शौकी, जबिया ज्वाला को उल्टी फेर दे, पवन को पीवना नाल वंकी, पौसोई पादरी सकर में बंद कर त्रिवेणी तीर पर देख झांकी, तन टकोर गगन में सुन ले, दिल का दुष्ट को दूर फेंकी, सोनी हरिशन झूलना केवती उल्टा कूप में डोर नेकी, शीश अमीरस पाइले कैरियों खेतियों नीपते सर्व थाकी, कि मूल को बांध के आसन सड़ाई ले, करसों दाब ले जांग तेरी, जल अगन पवन त्रिगुण नाभ स्थान में देख लहरी, कुंभक साठ रेसक में छोड़ दे फिर भी कुंभक गाज गहरी, सोनी हरिशन झूलना कहते देख ले दीपक क्या देरी, पसरन फूल की देख सुगंध को भवसागर की मेट फेरी, आर को मार के इंद्रियां जीत ले, ध्यान कर काम को जीत लेवा, पवन प्रकाश के तत्व को जीत ले, उर्द में देख लाई सेवा, द्वार को बंद कर तेज को जीत ले, सास उसास के माय रहवा, ज्ञान का जोर से शरीर को जीत ले, सूक्ष्म जेमना अन्न मेवा, सोनी हरिशन झूलना केवती पूर्ण पुरुष का कहीं कहवा, पत्थर की सेब को तोड़ के फेंक दे, ब्रह्म में देख ले आप देवा, 16 को ध्यान कर जल को देख ले, 12 को ध्यान कर धरण माता, 8 को ध्यान कर पवन को देख ले, स्यार को ध्यान कर अगन राता, सुषमणा ध्यान कर आसमान को देख ले, चंद्रमा भाण हरदम आता, देख परवान प्रकाश को खींच ले, अंदर बाहर एक दाता, सोनी हरिशन झूलना कहती रूप स्वरूप से करत वाता, 10 द्वार में देख चेतन को फिर 90 पद पर आप गाता, भूख को मार के इंद्रियों जीत ले, तरसा को मार के जीत ले दूजी, नींद को मार के तीसरी जीत ले, भूख को मारियो ब्रह्म में सूजी, न्याव से बोलना खोल सवाद को, जबिया की इंद्री जीत ले पूंजी, पौसोई इंद्री जीत झूठ को खोल दे, ब्रह्म तो हो गया अमृत पूंजी, सोनी हरिशन झूलना कहती बुद्धि का बाण सु मार ले मुंजी, फिर मस्त्रे धर्म की धीज ऊपर कबद को मारियो काल दूजी, कि कोई फरते पानड़े पानड़े, कोई फरते डाल मडाल, कोई बैठ के गोड पकड़ के, कोई बैठ के गोड निहार, कोई फूल फकर में डोलते, कोई लेवते फल का सार, कोई हरदम धूप चढ़ावते, कोई देवते जल की धार, सोनी हरिशन झूलना कहते देख लो बीजक दरकत त्यार, फल फूल पाती मूल डालियों सारा ही पण दरकत बीज के लाल। इस सृष्टि का जो बीज है, जो इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जैसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है एक जल की बूंद से, तो ये धरती भी बनी है वो अगन जल और पवन से बनी है। इस धरती में हाड़ है
पटपाड़ है धरती के, ये धरती माता के हाड़ है, ये मिट्टी धरती माता का गोश्त है, ये नदी नाले धरती माता की नाड़ियां हैं, ये समुद्र धरती माता की ओजड़ी है, और सूरज शान धरती माता के अंदर की आंखें हैं। जैसे पृथ्वी जोतों से आ रहे दो भीतर दो बार, दो आंखें जो ये है योग की दो आंखें, इसके द्वारा हम अंदर से देखते हैं और इस आंखों से बाहर देखते हैं। बाहर हमें समड़ी का ज्ञान होता है, पर अंदर का ज्ञान करने के लिए अंदर का ध्यान करना पड़ता है। तो इस धरती के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, आज पहाड़ टूट रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, नदी नाले सूख रहे हैं, समुद्रों का पानी खारा हो गया है, ये सारी जांच करके इसको रोकने का उपाय मनुष्य का है, मानव मात्र का उपाय है, कर्तव्य उनका फर्ज है कि धरती की रक्षा करें। आज धरती की रक्षा नहीं होने की वजह से, इसे आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से हम सब आपस में लड़ रहे हैं। आज कोई भी जगह देखो तो हम सब आपस में लड़ रहे हैं। आज देखिएगा कि आज वर्तमान में भी जो पूरा विश्व आपस में लड़ रहा है, यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा चल रहा है, ये छोटी सी श्रृंगारी महाभारत बन सकती है। अब इसको रोकने का उपाय बड़े बड़े देश कर रहे हैं, महापुरुष कर रहे हैं। अगर इसको नहीं रोका गया तो हम आपस में मर जाएंगे। क्या मरने से समस्या का समाधान होगा? मगर इस ईश्वर का ज्ञान नहीं होने की वजह से आज ये समस्या आई है। भारत विश्व गुरु है, भारत एक महान देश है, और भारत के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए। जब धरती पे कोई संकट आया है तो भारत ने पहल करके पूरे विश्व को सही दिशा दी है और विश्व को बचाया है। मगर आज की तारीख में ऐसी स्थिति बन गई है, अगर ऐसे महापुरुष तैयार हों और इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तविकता में इस लड़ाई के पीछे क्या कारण है, ये धरती जो बंजर हो रही है इसके पीछे क्या कारण है, ये भूकंप तूफान आ रहा है इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी जानकारी इंसान के पास है। इंसान करके इस धरती को इस धरती के दुख को रोक सकता है। अगर हमने नहीं रोका तो रुकने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने नहीं रोकना है। और आज आदमी के पास में आत्मज्ञान नहीं है। और हमारे जो शरीर बना है, इसके 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, और 5 तत्व और 3 गुण हैं, 7 कमल है, 9 खंड है, 10वां शीश है। ये सारी जानकारी योगियों ने की है, बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसकी जानकारी की है। पहले लोग इसके हर तंत्र में रहते थे। आज भी कोई आदमी गलती करता है, कोई ऐसी करता है तो बात कहते हैं इस आदमी में तंत्र नहीं है। हमारे शरीर के 5 तंत्र हैं, उनको 5 ही तंत्रों में आदमी रहना चाहिए। कौन से तंत्र में हम क्या बात कर रहे हैं? अगर हमारा तंत्र विपरीत है, अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व चल रहा है, भद्रा चल रही है, तो हमें अपनी जबान पे लगाम लेनी चाहिए, हमें रोक देनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, ताकि अगला आदमी झगड़े पे उतारू नहीं हो। अगर अगला आदमी का सुर विपरीत है तो हमें इसको समझना चाहिए। ऐसे ही इस पे करसन जी महाराज ने श्लोक लिखा है कि आप तंत्र के पवन में 16 आंगल मेल, पृथ्वी तंत्र के पवन में दुआ दसरो खेल, वायु आटो में आयो, और तेजी आंगल 4 सुन में जाए ठहरायो, के सुनी अर्सन तंत्र को सेंटा झेल। आज हमारे पास तंत्र नहीं है, तंत्रों का ज्ञान नहीं है। आज इस दुनिया पे बहुत बड़ा घोर पाप हो रहा है। मैं सभी देशवासियों से, ऋषि मुनियों से, महापुरुषों से, साधु संतों से प्रार्थना करता हूं कि इसके अध्ययन करके इस धरती माता को बचाएं। अन्यथा आपस में लड़ेंगे तो कोई न कोई राक्षस इस धरती पे शासन करेंगे। जैसे रावण ने, अगर रावण को नहीं मारा होता तो धरती पे अनर्थ होता, दुर्योधन को नहीं मारा होता तो धरती पे पाप होता, अनर्थ होता। और आज वही स्थिति बन गई है। आज इस धरती के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, कौन लड़ा रहा है? आज तो हर भाई लड़ रहा है, देश लड़ के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ रहे हैं, मगर एक माँ के 2 बेटे क्यों लड़ रहे हैं? इसके पीछे एक राक्षसी विद्या है। वो महात्मा अनूपदास जी महाराज ने अपनी पुस्तक जगत हितकारी में लिखी है। मैंने उसका थोड़ा सा अनुभव किया है, उसके आधार पर मैं ये संदेश आप आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। आप अनूपदास जी महाराज का थोड़ा अध्ययन करें, किताब है जगत हितकारी, आप उसको पढ़ें। मैं उस किताब के बारे में आपको बता देता हूं कि ये किताब अनूपदास जी महाराज की जगत हितकारी है। ये अनूपदास जी महाराज ने खुद ने अपनी प्रेस में छपाई थी। देश के विद्वान लोग, साधु संत महात्मा लोग अगर इस जगत हितकारी के आधार पर करके खोज करें तो आज पूरे विश्व को बचाया जा सकता है। मैं एक गरीब संत आप सभी से प्रार्थना करता हूं, और इस दुनिया का दुख है, इसमें से कोई सुखी नहीं है। और मेरी प्रार्थना पर गौर करें और अनूपदास जी महाराज की लिखी हुई बात पर गौर करें तो इस दुनिया को बचाया जा सकता है। जय धरती माता।